नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों का कर्म जो लेखा जोखा है उसी के कारण होता है, ये तो आपको पता है। आज हम बात करेंगे केतु की। केतु आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, उसी भाव के अनुसार आज हम जानेंगे कि पूर्व जन्म के कौन से इच्छा को पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। हर ग्रह एक अलग निश्चित समय पर राशि परिवर्तन करते हैं, अपना जगह परिवर्तन करते हैं और उसी अनुसार उसका फल भी देते हैं। लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार ही जानेंगे, क्योंकि केतु का संबंध मृत्यु के समय की इच्छाओं से, अधूरे कर्मों से बहुत ही गहरा है। यानी कि आप पिछले जन्म में मृत्यु के समय जो आपकी अधूरी इच्छा रह गई थी, उसी अधूरी इच्छा को प्रदर्शित करता है केतु। आप राजा हो या फिर भिखारी, मृत्यु के समय अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाए व्यक्ति की, चाहे वो उसकी जिम्मेदारी ही क्यों ना हो, चाहे वो उसकी भावनाएं ही क्यों ना हो, कर्तव्य क्यों ना हो, जो कुछ छूट जाए, अधूरा रह जाए, उसको पूरा करने के लिए इस जन्म को लेता है। इस जन्म में उसी अनुसार केतु वहीं उसी घर में बैठता है जहाँ के अनुसार आपको फल भोगने हैं। तो जन्म कुंडली के अगर आपके पहले भाग में केतु है भाव में बैठा हुआ, तो पूर्व जन्म में जो आप अपनी पहचान जानते थे, मान सम्मान, आत्मसम्मान चाहते थे। बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ स्टाइल उनका बहुत अच्छा होता है, और दूसरा आपके पास काश जैसी एक शब्द होता है, काश हमारे पास ये चीज़ होता, काश हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते। तो ये काश जो है ना, ये केतु, अब ये समझ लीजिए कि पूर्व जन्म में खुद को ही ढूंढ रहे थे, आप संतुष्ट नहीं थे, और इस जन्म में उसी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप आए हैं। यानी काश जो अधूरी इच्छा रह गई, उसी इच्छा को पूरी करने के लिए आपने ये जन्म लिया है। तो पहला जो भाव होता है आपके व्यक्तित्व का होता है, आपके चेहरे का होता है, आपके आत्मविश्वास का होता है। तो अगर केतु पहले भाव में बैठा हो तो व्यक्ति थोड़ा सा चेहरा मलिन हो जाता है, रूखा हो जाता है। कितना भी आप वाइट कलर के हों, लेकिन आपके जो चेहरे पर एक ग्लो होता है ना, वो थोड़ा कम रहता है। तो जिस पूर्व जन्म की चाहत को, जिस अधूरी इच्छा को लेकर आपकी मृत्यु हुई थी, इस जन्म से वो चीज़ें जुड़ी होती हैं। पूर्व जन्म में इसी चाहत की पूरा करने के लिए आपने ये जन्म लिया है। अब देखिए, केतु मोक्ष के कारक ग्रह हैं, पूर्व जन्म को दर्शाते हैं, और बेवजह के चक्कर में पिछले जो जन्म में आपने चक्कर लगाए, अब ये केतु अद्भुत तरीके से दोबारा आपको जन्म दे दिया। तो पूर्व जन्म से क्या कोई फ़ायदा है, ये भी जान सकते हैं इस केतु के द्वारा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका अंतर्ज्ञान, आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व, लगभग सब कुछ। अब देखिए, अगर हम बात करें, अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में केतु हैं, तब परिवार के धन की सुरक्षा को लेकर, परिवार के धन को लेकर कोई अधूरी इच्छा आपकी रह गई है। जैसे आप परिवार के लिए कुछ खास नहीं किया, ना तो धन आपने बचाया, ना कुछ व्यवस्था कर पाया, तमाम जिम्मेदारियों को ही पूरा करते करते आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो पूर्व जन्म में आपकी इच्छाएं रह गई धन बचाने की। अब द्वितीय भाव का जो केतु है आकस्मिक धन प्राप्ति करवाता है। तो द्वितीय में अगर केतु हो गया तो अष्टम में राहु होगा, तब अष्टम का राहु स्ट्रगल देता है, यानी धन को लेकर परेशानियां, चुनौतियां जीवन में बनी रहती है। और केतु मोक्ष का भी कारक ग्रह है। तो अब यहाँ पर बेवजह की चीज़ में जो पड़े हैं, जो पिछले जन्म में धन के पीछे भागते थे, इस जन्म में परिवार के पीछे भाग रहे हैं, और 80 अधूरी इच्छा को लेकर आए हैं, उसी चक्कर में आप भाग रहे हैं। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए कि इस जन्म में धन की इच्छा अधूरी थी, वो इस जन्म में आप पूरी करने आए हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर राहु स्ट्रगल करवा रहा है। तो कुंडली में ग्रह की स्थितियाँ अगर बेहतर हो जाए, तब यहाँ पर कुछ लोग, अब देखिए, कुंडली में कोई और भाव, कोई और ग्रह एकदम से एक्टिव हो जाएं, तब इसका फल अलग मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में केतु हैं,
तो ये बताता है कि पूर्व जन्म में आप उन साहसिक कार्यों, आपके जो साहस भरे कार्य होते हैं ना, कल्पना, साहस, उसको दिखाता है। जो अधूरी चीज़ों को आप छोड़ आए थे, जिनको आपने पूरा नहीं किया था, हिम्मत, पराक्रम, पुरुषार्थ से जो अधूरी कामना रह गई थी, उसी को पूरा करने के लिए ये जन्म आपका हुआ है। अब जैसे होता है ना, मन में काश हमारे पास साहस होता, बल होता, तो हम ये काम कर देते, किसी को कुछ बोल देते, दो तमाचा लगा के चले आते। तो ये जो अधूरी इच्छा है कर गुजरने की, उसके लिए ही ये जन्म होता है। अब देखिए, गुस्सा, क्रोध, इसको भी दर्शाता है केतु। आपके पास बहुत सारे पावर तो हैं, पर आप व्यक्त नहीं कर पाए, तो अधूरी वो इच्छा जो अंदर दबी रह गई, उसको पूरा करने के लिए ये तीसरा स्थान का केतु है। लेकिन राहु जो है वो पुरुषार्थी बनाता है, पर केतु यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं कहता। कई बार देखिए, आपके साहस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बेवजह की चीज़ों में नहीं पड़ने की स्थिति को भी केतु कहा जाता है। यानी केतु धर्म की तरफ जोड़ता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पूर्व जन्म में अगर किसी तरह का ज़मीन जायदाद को लेकर, अगर चौथे भाव में आपका केतु है, चौथा भाव माँ का है, मातृभूमि का है। अब कई बार क्या होता है, पूर्व जन्म में आप प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर आप कोई अंतिम इच्छा रह गई, माँ को लेकर कोई अंतिम इच्छा रह गई, आपने घर नहीं बना पाया और आप चल बसे। अब इस जन्म में अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में केतु हैं, तो जो लोग पारिवारिक चीज़ों से वंचित रह गए थे, किसी तरह जीवन कट गया, कहता है केतु अगर चौथे भाव में और राहु दशम में हो, तो घर से ही दूर कर देता है। अब यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से वही स्थिति आ गई जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। तो केतु मोक्ष का कारक है, मोक्ष आपको दिलवाएगा। अगर पाँचवें भाव में आपका केतु है, तो पाँचवा भाव अगर संतान को लेकर चिंताएं थी, कोई अधूरी इच्छा थी, परिस्थितियों को लेकर कोई अधूरी इच्छा रह गई थी, जिम्मेदारियां रह गई थी, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, बच्चों का विवाह को लेकर हो। कई बार बच्चों के लिए आपने बहुत सारा धन नहीं, या फिर उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, प्रेम नहीं मिला, प्रेम का भी भाव होता है पंचम, तरह तरह की चीज़ें होती है, तो आत्मा भटकती रहती है, कहीं ना कहीं अटकी रहती है। तो पंचम भाव में अगर केतु है, तो उन्हीं अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने ये जन्म लिया है, चाहे वो प्रेम की बाधा हो, संतान की बाधा हो, शिक्षा की बाधा हो। तो पिछले जन्म के अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपका जन्म इसीलिए हुआ है। अब देखिए, आप अगर केतु छठे भाव में है, तब यहाँ पर अच्छा माना गया है। पूर्व जन्म में आप कर्ज और शत्रु से परेशान थे, और शत्रु जो आपको परेशान कर रहा था, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से आप इस जन्म में दूर रहिए, क्योंकि पिछला जन्म भी असफलता और इस जन्म में भी असफलता मिलेगी। इसलिए अच्छा है कि आप लड़ाई झगड़े उलझनों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और खाली हाथ रह जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, 12वां भाव मोक्ष का है, तो यहाँ पर केतु की दृष्टि रहेगी। तो मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए यानी अच्छे कर्म करें, किसी से ना दोस्ती ना बैर, बस आगे बढ़ें। अगर आपका केतु सप्तम भाव में बैठा है, तो पूर्व जन्म में दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिला, चीज़ें अधूरी रह गई, आप संतुष्ट नहीं थे, या जीवन साथी से संतुलन नहीं बिठा पाया, दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें थी। इसलिए दाम्पत्य जीवन की चुनौती से बाहर निकलने के लिए ये जन्म हुआ है। गलत दिशा में आप प्रयास कर रहे थे, याद रखिए केतु इशारा ये कर रहा है कि आप इस जन्म में कम से कम बेहतर तो कर लीजिए। अब 8वें भाव में अगर केतु हो, तब आकस्मिक धन देता है, तंत्र मंत्र की तरफ जोड़ देता है, और यही अधूरी चाहत, मृत्यु, अकाल मृत्यु आपने देखी होगी, इन शक्तियों से जुड़ने की जो आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, वो इस जन्म में इसीलिए आपने लिया है, और आपका केतु अष्टम भाव में है। तो आपका महसूस होगा कि उन शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए आपने ये जन्म लिया है, और ज़्यादा आप लोभ लालच के चक्कर में ना जाएं। अगर केतु आपके नवम भाव में है, तब तो पूर्व जन्म में गुरु से संबंधित, धर्म से संबंधित, आपका ज्ञान से संबंधित कोई कार्य अधूरा रह गया था, उन्हीं को पूरा करने के लिए आपने ये जन्म लिया है।
धर्म की तरफ बस आपको बढ़ना है, गुरु धर्म पूरा हो जाएगा, सफलता मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में केतु हो तो पूर्व जन्म में आप बड़े अस्थिर रहे होंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा को लेकर भाग रहे होंगे, अधूरी इच्छाएं रह गई तो ये चाहत आपको इस जन्म में फिर से जन्म देना पड़ा। तो पिछले जन्म के कारण ही ये जन्म मिला है, सफलता, मान सम्मान। अब देखिए, इस जन्म में स्थिरता तो मिलेगी, दसम में केतु है तो कार्य क्षेत्र में अस्थिर रहते हैं, ऐसे लोग टिक नहीं पाते। अच्छी नौकरी मिलती है पर फिर भी स्ट्रगल है, चक्कर में पड़े रहते हैं। और फोकस कीजिए, जो मिला है उसको पूरी तरह से समेटिए। और दसम भाव यहाँ पर तीसरे, जैसे कि आपके लिए 11वें भाव में अगर केतु हो तो लाभ जरूर दिलवाता है। आपके मृत्यु के पहले, मृत्यु के समय की इच्छाओं को बता रहा है। आपकी कोई मित्र से जुड़ी इच्छाएं अधूरी रह गई होगी, ऐसा लक्ष्य जो आपने प्राप्त नहीं कर सका, उन्हीं इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आपने ये जन्म लिया है। और देखिए, लगातार उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर गलत दिशा में भटक रहे हैं, गलत महत्वाकांक्षाएं पाल कर रखे हैं, तब इन चीज़ों को मन से दूर करिए। क्योंकि आपके अंदर जो आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए या किसी भी तरह का कोई इच्छा आपकी जो थी, इस कारण से आपने जन्म लिया है ये जन्म, तो जिस चीज़ को पाने के लिए जन्म लिया है, केतु वही इशारा करता है। ऐसे में मोक्ष के मार्ग पे चलिए, अधूरी इच्छा इस जन्म में बस आपको आगे बढ़ने को कह रहा है। ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, आगे बढ़िए। और देखिए, अगर आप चाहते हैं केतु को बलवान बनाना, मोक्ष कारक केतु हैं और हर उन भावों में बैठकर ये बताते हैं कि पूर्व जन्म संबंधित आपको सुख मिला या नहीं, कितनी मुश्किलें हैं, कितना स्ट्रगल है। तो पूर्व जन्म का मतलब इस भाव में केतु का, और पूर्व जन्म में इन्हीं भाव में केतु थे। केतु ये बताता है कि आपकी आज जो भी कुंडली है, पूर्व जन्म का ही लेना देना कच्चा चिट्ठा है। तो मृत्यु के समय जो चीज़ें अटकी रह गई, उस चीज़ों को पूरा करने के लिए ये जन्म हुआ है। और आप चाहते हैं कि केतु के तमाम जो खेल हैं उल्टे सीधे, उसको बंद करें, तो नियमित रूप से हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई पे लगाएं। ओम किंग केतवे नमः का जप करें या फिर गुरु का मंत्र जप करें, ओम ह्रीं बृहस्पते नमः। इससे केतु को बल मिलेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।